सालों पहले जब बुंदेलखंड की धरती वीरों की रणभूमि हुआ करती थी, तब दो भाइयों की गाथा हर दिशा में गूंज रही थी, आल्हा और उदल। महोबा के इन योद्धाओं की तलवारें बिजली की तरह चलतीं और उनके शत्रु उनके नाम से ही कांप उठते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। महोबा के राजा परमर्दिदेव के दरबार में एक खबर सनसनी की तरह फैल गई। दिल्ली के शक्तिशाली सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल साम्राज्य पर चढ़ाई की तैयारी कर ली थी। पूरे राज्य में भय का माहौल था, पर आल्हा और उदल के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वे दोनों जानते थे कि यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि शौर्य और विश्वास का भी होगा। युद्ध की तैयारियों के बीच एक साधु महल में आया। उसने राजा से कहा, यह युद्ध महोबा के भाग्य को बदल देगा। एक महान योद्धा वीरगति को प्राप्त होगा और दूसरा संसार से संन्यास ले लेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसका अंत होने वाला था? किसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था? आखिरकार वह दिन आ गया। महोबा की सेना और पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना आमने सामने थी। उदल ने युद्ध भूमि में गरजते हुए घोषणा की, जब तक महोबा की माटी पर खड़ा हूं, इसे कोई जीत नहीं सकता। और फिर शुरू हुआ भीषण संग्राम। तलवारें टकराई, रक्त की नदियां बहीं और हर दिशा में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, उदल। युद्ध के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। उदल को महल के ही किसी विश्वास पात्र ने धोखा दे दिया। जैसे ही उदल पृथ्वीराज की सेना में घुसा, एक छिपे हुए भाले ने उसके शरीर को भेद दिया। उदल ने अंतिम बार महोबा की ओर देखा और धरती पर गिर पड़ा। उसकी वीरगति के साथ ही युद्ध का परिणाम भी बदल गया। उदल की मृत्यु से आहत आल्हा का हृदय बदल गया। उसने अपनी तलवार को अंतिम बार उठाया, शत्रुओं को धराशायी किया और फिर युद्ध से दूर चला गया। वह जंगलों में कहीं खो गया। कुछ कहते हैं कि वह साधु बन गया, कुछ कहते हैं कि वह अमर हो गया, पर कोई भी यह नहीं जान सका कि वह गया कहां। आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में आल्हा उदल की गाथाएं गूंजती है। क्या आल्हा सच में सन्यासी बन गया था, या वह अब भी कहीं किसी और रूप में अपने वीर साथी की याद में भटक रहा है? यह रहस्य सदियों से अनसुलझा है।